आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमने देखा यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड से आपके जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सेशनल या फाइनल पेपर में आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन को हमने देखा है। तो आज की वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं यूनिट 3, यूनिट 4 है, यूनिट 5 कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में आने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। तो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गए कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए। जैसे कि कोशिका का डायग्राम बनाते आना चाहिए, हार्ट का डायग्राम आना चाहिए, स्किन का डायग्राम आना चाहिए और अपना कान एंड आइज़ का डायग्राम अच्छे से तैयार कर लें। आपको 10 मार्क्स फाइनल हो जाएंगे। दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपके डायग्राम बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हमारा, तो उस क्वेश्चन की आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट अबाउट कोअगुलेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल ब्लड की पहले छोटी सी डेफिनेशन लिख देनी है। फिर अगर इसका कोई डायग्राम है तो उस डायग्राम को फिर आप बना देंगे यहाँ पे। फिर डायग्राम के बाद अगर इस डायग्राम के कोई पार्ट्स हैं, जैसे हमारा सेल वाला क्वेश्चन था, सेल की डेफिनेशन, फिर सेल का हमारा जो डायग्राम उसका, फिर उसके जो ऑर्गेनल्स हैं उनके सभी के पार्ट्स के नाम लिख दो एक जगह पे इकट्ठे, फिर उनको एक एक करके आप डिफाइन करते चले आओ। अब अगर वो 10 में है तो आपको सबके मतलब सारे के इंडिविजुअल वो बनाने पड़ेंगे डायग्राम, और अगर वो 10 में नहीं है, सिंपल 7 या 5 में है, तब आपको सिंपल एक बड़ा डायग्राम बनाना है, बाकी सबको आपको डिफाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारे ये तीसरा पॉइंट था कि आपको पैटर्न याद रखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी मतलब कंटेंट हो, जो हमारा मेन क्वेश्चन है जिस बेस पे है उसकी हमें डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है। हर हाल में नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है अगर है, फिर उसके अगर कोई पार्ट्स वगैरह हैं डायग्राम्स को आपको फिर डिफाइन कर देना है। मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन जरूर ऊपर डालनी है, फिर हमारा डायग्राम हो गया, फिर उसके नीचे थोड़े कंटेंट। और अगर किसी कोई पॉइंट वाइज होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के 4 पॉइंट है, तो पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 4 इन चारों पॉइंट को लिखना है। फिर आपको यहाँ 1 करके डिफाइन करना है, सेकंड करके डिफाइन करना है, इस तरह फिर आपको वो चीज़ डिफाइन करनी है। मतलब आपको पहले इस बल्क फॉर्म में इसको जरूर लिखना है। ये चीज़ आपकी कॉपी को इफेक्टिव बना देते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलेगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे दिख रहे होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है ना फ्रेंड, इसको आप ये समझ लो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके नाम अलग अलग पूछ लेते हैं कि ब्लड कोआगुलेशन क्या है, फिर हमारे इसके 2 पाथवे होते हैं, इंस्ट्रिक्टिंग वाले, एक्सट्रिंग, इनके बारे में पूछ लेते हैं। मतलब ये सारी चीज़ जो है ना, इसको आपको मतलब अच्छे से कर लेना है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये वही क्वेश्चन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है 6। अब हमारे यूनिट 4 की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 5 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ फ्रेंड बता रहा हूँ, जो मैंने बताए हैं, उनके सॉल्यूशन अगर मैं आपको वैसे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, अगर उसमें आपको नोट्स में नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे। चाहे आपको वो कहीं से गूगल करना पड़े, चाहे कहीं से सर्च करना पड़े, लेकिन उस क्वेश्चनों को आपको जो है सॉल्व जरूर कर देना है। ये बहुत जरूरी बात है। आपको ये क्वेश्चन आंसर मिल गए हैं, लेकिन आपको इनको सॉल्व जरूर कर लेना है। आप चाहे कहीं से भी इसका सॉल्यूशन देखें, बाकी आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। और जो मैंने यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन डाला है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनका डिफरेंस बताइए, या फिर इनकी डेफिनेशन यहाँ वही और मैंने लगा दिया कि इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हर हाल में कर ही लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो बस यही है। उसके बाद हमारी क्रेनियल नर्व हो गई, स्पेनियल नर्व हो गई। तो स्पाइनल नर्व, क्रेनियल, इसके हमारे 10-11 जो हमारी नर्व्स होते हैं उसके बारे में आपको लिख लेना है, नाम लिख देना है। एक एक पॉइंट में इनके जो फंक्शन होते हैं वो आपको लिख लेने हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा ये वाला सेक्शन है, स्पेशल सेंस ऑर्गन वाला, यहाँ पे कई बार तो आई पूछ लेते हैं, कई बार नोज। तो इसमें हमारे टोटल 4 हैं।
अब फिक्स नहीं है इसमें, ऐसा है बदल बदल के पूछते रहते हैं, कहीं नोज, कहीं आई, फिर कहीं टंग भी दे देंगे, कहीं ईयर भी दे देंगे। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आएगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हमारा आई वाला है। उसके बाद उन 3 में से कोई सा भी रैंडमली पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे इस बार मैंने नोज रखा है, मे भी आपके काम आए, बाकी आई वाला तो आप जरूर करके जाना। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारी बारी आती है यहाँ पे यूनिट 5 की। तो यहाँ पे भी हमारे जो है टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आई होप दिख रहे होंगे। तो ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट की लीजिए। अब हमारा पॉइंट ये है कि इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब फिक्स नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के। तो उन सभी क्वेश्चन को जो मैं आपको दूंगा फ्रेंड्स, उन सभी क्वेश्चन को आपको जो है एक बार अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना है। चाहे आप कैसे भी करो, ये आपकी मर्जी, आप चाहे उसको गूगल से करो, कहीं से भी करो, नोट्स के बीच में से सर्च करके करो, एक एक क्वेश्चन को सर्च करके करो, लेकिन वो जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो उन सबको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें इन लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प करते हैं, बाकी आपके 2-2 के जो क्वेश्चन होंगे वो तो हेल्प करेंगे, बाकी जितने भी वो क्वेश्चन है उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 20 मार्क्स के जो हमारे हो जाते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी रैंक बढ़ाने में। कई बार हमको पास करने के लिए भी यही क्वेश्चनों का हमारा साथ आता है। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो मैं आपको दे दूंगा आप कैसे किस तरह क्या कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन देगा, आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो ये हमारी थी यूनिट 5, इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल हो गया। अब बारी आती है यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको एक और बता देता हूँ हर यूनिट की तरह। यहाँ हमारा जो हर्ट वाला है ना, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक डायग्राम भी बनता है हर्ट का, वो डायग्राम आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और उसके साथ उसकी सर्कुलेशन। तो ये डायरेक्ट होते हैं 10 नंबर में। अब जो हमारी ये यूनिट 5 है, इसकी बात ये है कि जो मोस्टली यूनिट 1 और यूनिट 5 ये किसी भी आप सब्जेक्ट में देखेंगे, ये 2 यूनिट होती है ना, पहली और 5वीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है हमारा 10 वाला, वो मोस्टली इन्हीं यूनिट से आता है। यूनिट 5 से तो आता ही आता है। तो यहाँ पर ये यूनिट 5 है, इससे हमारा जो है लॉन्ग वाला क्वेश्चन आएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो मोस्टली आता है वो आ जाता है हर्ट वाला आएगा, या यूनिट 3 से हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड वाला आता है। तो ये वाली जो पीपीटी है, PDF है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तब आप समझ लेना कि ये हमारी जो है वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। हमारी